हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा रूसी क्रांति। एनसीईआरटी हम देख रहे हैं बीपीएससी ट्री 4 के लिए। हम फ्रांसीसी क्रांति को पहले कंप्लीट कर चुके। आज हम देखेंगे रूस की क्रांति। इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन को हम पहले आपको बता दिए। डेली हर चैप्टर का हम 50-50 क्वेश्चन देखेंगे। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस को भी शुरू कर दिया है, तो आप पॉलिटिकल साइंस भी देख सकते हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले अब हम आज रूस की क्रांति से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजवाद किस विचारधारा पे आधारित है। देखो, समाजवाद जो है हमारा ना, ये समानता पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस में फरवरी क्रांति 1917 में हुई। आप लोग प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में समाजवादी की नींव किसने रखी। देखो, जर्मनी में समाजवादी की नींव की बात कर रहे हैं ना, मार्कस और एंग्लेस ने रखी थी जर्मनी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी। देखो, कार्ल मार्क्स की पुस्तक हर बार पूछता है, तो दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है ना, इसको दास कैपिटल भी बोलते हैं, दास कैपिटल भी बोलते हैं, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, दास कैपिटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दास कैपिटल। लेनिन किस देश से संबंधित थे। लेनिन हमारे जो कौन से देश से संबंधित थे, तो लेनिन याद रखिएगा ये रूस से संबंधित थे, रूस से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रूस से संबंधित थे। रूस में जार निकोलस द्वितीय किस वंश से थे। जार निकोलस जो थे, ये कौन से वंश से थे, रोमन वंश से, रोमन वंश थे जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो बोल्शेविक पार्टी का नेता जो थे वो लेनिन थे। लेनिन जो थे बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, 1917 में रूस किस युद्ध में शामिल था। तो 1917 में देखो, 1914 में स्टार्ट कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ था ना स्टार्ट, तो किस में था स्टार्ट, प्रथम विश्व युद्ध में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सोवियत शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो, सोवियत जो होता है उसका शब्द का अर्थ होता है परिषद, परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, रूस में अक्टूबर क्रांति को किसने चलाई थी। रूस में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, अक्टूबर क्रांति भी हुई थी, कौन चलाई थी, बोल्शेविक ने चलाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। रूस की राज्य व्यवस्था 1917 से पहले कैसी थी। 1917 से पहले जो रूस की राज्य व्यवस्था थी, राजतंत्र थी, मतलब कि राजा का शासन चलता था। अगला है, सोवियत संघ का पहला नेता कौन बना। तो सोवियत संघ का जो पहला नेता था वो लेनिन बना था, लेनिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लेनिन जो था वो बना था। ब्रेड पीस और लैंड नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लेनिन ने ब्रेड पीस लैंड नारा दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रूसी साम्राज्य कितने प्रमुख वर्ग थे। देखो, रूसी साम्राज्य जो था वो इसमें कितने प्रमुख वर्ग थे, 3 प्रमुख वर्ग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी। रूस में किसानों को क्या कहा जाता था। रूस में किसानों को कुलक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुलक कहा जाता था। 1905 में की रूसी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। जो ये रूसी क्रांति था, रक्त रंजित रविवार, 1905 में जो हुआ था, रक्त रंजित रविवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में आई थी। सत्ता जो है ना, बोल्शेविक जो लोग थे उनके हाथ में आ गई थी, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। मनसेविक किस प्रकार की क्रांति चाहते थे। देखो, बोल्शेविक और मनसेविक 2 प्रकार के थे। मनसेविक जो थे वो शांतिपूर्ण क्रांति चाहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रूस में ड्यूमा क्या है। देखो, सबसे आपसे पूछता है अभी भी कि संसद जो है रूस की, उसको क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, ड्यूमा कहते हैं। किस क्रांति ने जार शासन को समाप्त किया था। ऐसा कौन सा क्रांति हुआ था जो जार शासन को समाप्त किया था। फरवरी क्रांति, और कब हुई थी, 1917 में फरवरी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। बोल्शेविक और मनसेविक के बीच मुख्य अंतर क्या था। इनके बीच जो मुख्य अंतर था ना, वो क्रांति की गति और तरीके का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। सोवियत संघ में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सोवियत संघ में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, वो कृषि का किया गया था, उद्योग का किया गया था, शिक्षा का, इन सभी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रूसी क्रांति के बाद किस पार्टी का शासन था। देखो, रूसी क्रांति के बाद किस पार्टी का शासन था, तो याद रखिएगा बोल्शेविक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1905 का क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1905 के तत्कालीन कारण जो था ना, वो जापान से युद्ध था। सोवियत संघ का गठन कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ का गठन जो था 1922 में हुआ था, 1922 में यूएसएसआर
रूसी क्रांति के बाद शिक्षा कैसी हो गई थी? रूसी क्रांति के बाद शिक्षा निःशुल्क और सार्वभौमिक हो गई थी। किस घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है? ब्लडी संडे कौन सी घटना को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मजदूरों पर गोलीबारी, जिस दिन मजदूरों पर गोलीबारी की गई उस दिन संडे था और ब्लडी संडे कहा गया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। ड्यूमा को किसने भंग किया था? तो ड्यूमा को जो भंग किया था ना, ये जार निकोलस द्वितीय ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फरवरी क्रांति के समय रूस की राजधानी क्या थी? देखो, जब फरवरी क्रांति हुई थी तब रूस की राजधानी उस टाइम पे क्या थी? पेट्रोग्राड थी। स्टालिन की 5 वर्षीय योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित थी? स्टालिन की जो 5 वर्षीय योजना थी ना, ये औद्योगिकरण पर आधारित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1917 की फरवरी क्रांति में किसका पतन हुआ था? ड्यूमा, बोल्शेविक, जार और लेनिन। तो ये याद रखिएगा, जार को मतलब सत्ता से हटाया गया था ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। रूस में प्रथम विश्व युद्ध के समय जनता की मुख्य क्या मांग थी? देखो, प्रथम विश्व युद्ध के समय जनता की जो मांग थी, ब्रेड, पीस और लैंड। और उसका नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1917 के बाद रूस को क्या नाम दिया गया? 1917 के बाद रूस को यूएसएसआर का नाम दिया गया। यूएसएसआर का नाम दिया गया था। गुलांग क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलांग जो था जेल प्रणाली था। गुलांग क्या बोलते थे रूस में? जेल प्रणाली था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना मार्क्स और एंगेल्स ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। मार्क्स और एंगेल्स ने की थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना। फरवरी क्रांति के दौरान प्रमुख शक्ति किसके हाथ में थी? मतलब जब फरवरी क्रांति हुई, प्रमुख शक्ति किसके पास थी या किसके हाथ में? तो ड्यूमा यानी संसद वहाँ की जो थी उसके पास थी। अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो थी 1924 में हुई थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। रूसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी? यही रूसी क्रांति से जो हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है ना, ये इंटरनेशनल महिला डे, ये यहीं पे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसी से मनाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रमुख आंदोलनकारी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। रूसी समाज में कुलक किसे कहा जाता था? कुलक किसको कहा जाता था? धनी किसान को कहा जाता था कुलक। फरवरी क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? सैनिक के विद्रोह से, महिलाओं के प्रदर्शन से हुआ था, जार की हत्या से, बोल्शेविक की भाषण से। तो फरवरी की क्रांति महिलाओं के प्रदर्शन से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। रूस में किसने सर्वप्रथम साम्यवाद लागू किया था? तो साम्यवाद लेनिन ने लागू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेनिन ने लागू किया था। ड्यूमा को बार बार क्यों भंग किया जाता था? वो सुधारों की मांग करता था। किसकी? सुधारों की मांग करता था। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। लेनिन की पार्टी को क्या कहा जाता था? लेनिन की पार्टी को जो कहा जाता था कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। स्टालिन के शासनकाल में क्या हुआ था? स्टालिन के शासनकाल में जो हुआ था, तानाशाही आ गई थी। तानाशाही जो है वो आ गई थी। सोवियत समाज में शिक्षा कैसी थी? सोवियत समाज में जो शिक्षा थी मुफ्त और अनिवार्य थी। 1928 में किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो 1928 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। हम पंचवर्षीय कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है। अगला है, लेनिन ने किस शहर से सरकार चलाई थी? लेनिन ने कौन से शहर से सरकार चलाई थी? मॉस्को से। रूसी क्रांति का उद्देश्य क्या था? देखो, रूसी क्रांति का उद्देश्य जो था समाजवाद की स्थापना करना। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। लास्ट क्वेश्चन है, अंत में किसके नेतृत्व में रूस एक समाजवादी राज्य बना था? तो किसके? लेनिन के नेतृत्व में ही बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हमारा रूस की क्रांति समाप्त हो। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।